पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो लाइबर से हुई है। लाइबर से। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन स्ट्रिंजर ने किया था। कौन किसने किया था? मार्टिन स्ट्रिंजर ने। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? एक विषय के रूप में एस.आर. रंगनाथन ने। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? मेलवी डेवी को। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान किसने स्थापित किया? मेलवी डेवी ने। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? W.A. वार्डन को। W.A. वार्डन को जाता है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? ये USA के थे, ये W.A. वार्डन को। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा। रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 में। रामपुर रजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? 1975 में। रामपुर रजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था? 1918 में। नेक्स्ट है, सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब विश्वविद्यालय में आशा डॉन डिकिंसन द्वारा। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ये तो एस.आर. रंगनाथन को। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक बोला जाता है एस.आर. रंगनाथन को। लिब्रा छदम नाम से कौन जाना जाता है? एस.आर. रंगनाथन को लिब्रा छदम नाम से जाना जाता है। भारत में बिलीव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1947 में। भारत में एमलिब कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय 1949 में। भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? ये 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 1978 में। नेक्स्ट है, भारत में PhD कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। कब? 1951 में। भारत में किसे सर्वप्रथम PhD उपाधि प्रदान की गई थी? B. कृष्ण राव 1957 में। भारत में डीलिट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा। भारत में किसे सर्वप्रथम डीलिट उपाधि प्रदान की गई थी? B.V. शुक्ला को 1992 में। B.V. शुक्ला 1992 में। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेलवी डेवी को। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? लाइब्रेरियन डे जो मनाया जाता है 12 अगस्त को इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 1892 में कहाँ हुआ था? सियाली गांव का नाम था, मद्रास, वर्तमान चेन्नई में है। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया गया था? 1962 में। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री उपाधि प्रदान किया गया था? 1957 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की? 1928 में। कहाँ किया था? मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई। नेक्स्ट, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1931 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? 1933 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना कब की गई थी? 1934 में।
डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? 1937 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1836 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपेरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया था? 1902 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में सम्मिलित है? ये संघ सूची में आता है, असंघ सूची किस में आता है? 7वें अनुसूची में। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। कब हुआ था? 1850 में। इंग्लैंड में हुआ था 1850 में। सार्वजनिक भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ये तमिलनाडु, जो कि मद्रास था। सार्वजनिक अधिनियम 1948 में। अब तक 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? 19 राज्यों में हो चुका है। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? ये किया गया था 1930 में, बनारस में आयोजित हुआ था। ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में हुआ था। नेक्स्ट है, पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है? ये सार्वजनिक यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी कहलाता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला हो गया बुक्स आर फॉर यूज, जो कि पुस्तक के उपयोग के लिए। दूसरा है एवरी रीडर हिज और हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले। नेक्स्ट है एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। नेक्स्ट है चौथा नंबर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स, मतलब पाठक के समय को बचाएं। ठीक है। अब पांचवा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये 5 लॉ है जो रंगनाथन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? 5वां लॉ में बताया गया है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया था? ये 1956 में। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत किसने पुस्तकालय को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया था? ये चार हुआ था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, और लास्ट है कोनमेरा लाइब्रेरी चेन्नई। नेक्स्ट है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था कब? 1982 में। नेक्स्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है? 4 भेजा जाता है। एक प्रति सबको भेजा जाता है, जो कि 30 दिनों के अंदर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता में। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय क्या है? ये पुस्तक उपकर आता है, टैक्स आता है। किस वर्ष रंगनाथन का जन्म शताब्दी मनाया गया था? इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 में, जो कि 100 साल पूरा होता है 1992 में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट है, किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की थी? ये बेंगलोर में किया गया था। वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? ये वैश्विक पुस्तकालय संघ वास्तव में माना जाता है इफ्ला एंड कोमला को। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? एम्स न्यू दिल्ली में। एम्स न्यू दिल्ली में है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? ये खुदा बख्श कहाँ है? पटना में। ये इंपॉर्टेंट है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1891 में। ये 1891 में। ठीक है।